स्टूडेंट्स, मॉडल्स के यूज़ की दिशा में हम लोग हैं। तो मॉडल्स के यूज़ में हम लोग अभी वुड पर चले आए हैं। वुड का यूज़ थोड़ा वाइड रेंज में होता है और इसके लिए जो भी सिचुएशंस हैं इसके यूज़ के लिए वो आपके सामने हम अभी लिख दिए हैं। तो पहला है पास्ट अनहैपेंड एक्शन, मतलब वो कार्य जो भूतकाल में होने थे लेकिन हुए नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं इफ यू वुड कम आई वुड, ध्यान दें, अगर तुम आते तो मैं जाता, अगर तुम आते तो मैं जाता। ये दोनों काम पास्ट में होने थे लेकिन नहीं हुए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ दो क्लॉज है इस सेंटेंस में, तो दोनों ही क्लॉज में वुड का प्रयोग हम लोग किए हैं। एक यूज़ इसका होता है फॉल्स इमेजिनेशन के लिए, झूठी कल्पना के लिए। जैसे अगर हम कोई इमेजिनेशन करते हैं जो संभव नहीं है, जैसे मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता, मैं ये होता वो होता, तो ये सब संभव नहीं है मनुष्य के लिए, चिड़िया होना या कोई और चीज़ इस तरह की। तो इसके लिए हम लोग जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। देखिए, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। यहाँ एक सवाल और बच्चे पूछ देते हैं कि यहाँ आई के साथ तो वाज आता है, तो इस परिस्थिति में आई रहे या ही रहे तो इसके साथ आप वाज नहीं लिख करके वेयर क्यों देते हैं? तो इसका आंसर यहाँ यह है कि फॉल्स इमेजिनेशन के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करते। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग फॉल्स इमेजिनेशन के लिए नहीं करते, इसलिए दैट्स वाई वी हैव यूज्ड वेयर इंस्टीड ऑफ वाज। सो लेट्स गो फर्दर नाउ। अब हम लोग देखें कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन का मतलब हुआ कि वो कार्य जिसकी आदत भूतकाल में थी। हैबिट माने आदत, हैबिचुअल माने आदतन, एक्शन मीन्स कार्य। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन मतलब वो कार्य जिसकी आदत हमें भूतकाल में थी, उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, व्हेन आई वाज चाइल्ड माई grandmother would tell stories every day। जब मैं बच्चा था तो मेरी दादी माँ मुझे प्रतिदिन कहानियाँ सुनाया करती। तो यहाँ भी इसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगला हम लोगों ने इसका यूज़ देखा, इसका देखा, यहाँ पास्ट हैबिचुअल एक्शन। अब डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ कि संकल्प। कभी कुछ कहते हैं कि कुछ भी हो जाए ऐसा मैं करूँगा ही, कुछ भी हो ऐसा होगा ही। तो इस सेंस में हम लोग वुड का प्रयोग कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लें। एग्जाम्पल देखें, व्हाट एवर मे हैपन आई वुड डू सो। कुछ भी हो मैं ऐसा करूँगा, इसका अर्थ हुआ कि कुछ भी हो मैं ऐसा करूँगा। ये दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है। एक और एग्जाम्पल है, आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल। इसको देखें, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा किसी भी कठिनाई में, किसी भी कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल, किसी भी कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। यहाँ पर देखें हम लोग ये यूज़ डिटर्मिनेशन को, ये दोनों यूज़ डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है। ये दोनों यूज़ डिटर्मिनेशन को व्यक्त किया। हम लोग देखें अब प्रोबेबिलिटी।
इसके लिए यहाँ पर दो ऐसे यूज़ हैं वुड के, एक प्रोबेबिलिटी और एक रिक्वायरमेंट। इस दोनों के लिए हम लोग शुड का भी प्रयोग सेम सिचुएशन में कर सकते हैं। और हम लोग जब शुड का यूज़ वाला वीडियो हमने डाला था तो वहाँ पर हमने ये दिया था। मैं चाहूँगा कि उसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट करूँ जिससे कि आप और क्लियर हो जाए कि इसके लिए हम लोग शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द बुक वुड बी, यहाँ पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दी सूटकेस। आपको याद होगा कि मैं यही एग्जाम्पल जानबूझ करके दिया था जब सूट का यूज लिख रहा था। ऐसी किताब सूटकेस में होने चाहिए या होंगे। देखिए ये संभावना व्यक्त की जा रही है और इसके लिए हम शुड का भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिलैक्सेशन है। तो चाहे दूध फ्रिज में होने चाहिए, बर्तन किचन में होने चाहिए, जो ये संभावना व्यक्त करते हैं उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग डिजायर, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा जैसे कभी कभी कहते हैं काश मैं ऐसा हो जाता, काश मैं वैसा हो जाता, काश मैं बच्चा बन जाता। इसी को लिखते हैं वुड दैट आई वेयर चाइल्ड अगेन। इसका अर्थ हुआ कि काश में फिर से बच्चा बन जाता। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि अगर खाली जगह कोई हो किसी सेंटेंस में और उसके बाद दैट आ जाए और उसके बाद कोई सेंटेंस हो और इस खाली जगह में अगर हमको मॉडल्स भरना हो तो केवल वुड ही भरेंगे। हाँ, यहाँ दैट नहीं हो तब कोई भी मॉडल भरा जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर दैट हो, यहाँ पर अगर दैट हो, यहाँ पर अगर दैट हो और यहाँ खाली जगह हो तो यहाँ पर हम लोग केवल वुड का ही प्रयोग कर सकते हैं। दैट नहीं हो तब कोई भी मॉडल आ सकता है, लेकिन दैट अगर हो यहाँ वुड का ही प्रयोग। तो यहाँ देखें कि वुड दैट आई वेयर चाइल्ड अगेन, काश में फिर से बच्चा बन जाता। तो यहाँ आपने देखा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी माने प्रबल, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर माने प्रबल इच्छा। स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब प्रबल इच्छा। अब है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब हुआ कि जैसे वुड यू हेल्प मी, ये देखिए क्या आप मेरी मदद करेंगे। कभी कभी कहते हैं क्या आप एक गिलास पानी ला देंगे, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। कोई काम किसी से रिक्वेस्टेडली कहते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है इन्विटेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्विटेशन के लिए जैसे आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एट टी, मैं चाय पर आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं चाय पर आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये इनविटेशन है। इसके अलावा यहाँ देखें हैं कि प्रेफरेंस, 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 आई वुड रेदर डाई देन बेग। यहाँ हुआ भीख मांगने की अपेक्षा मैं मर जाना पसंद करूँगा। यहाँ प्रेफरेंस है। कभी कहते हैं कि चावल की जगह मैं रोटी पसंद करता हूँ, या इस तरह के कोई सेंटेंस आते हैं तो उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आप देखें प्रेफरेंस के बाद विश है, इच्छा। इच्छा, इच्छा में आप देखें आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा। फिर रिक्वायरमेंट, मैं आपको फिर से बता दूं प्रोबेबिलिटी के समान रिक्वायरमेंट भी दो मॉडल्स के लिए कॉमन है। यहाँ पर शुड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे वही एग्जांपल जो शुड के लिए हम लोगों ने दिया था वही में देयर वुड, यहाँ शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देयर वुड बी ए
लाइब्रेरी, याद होगा मैं यही एग्जांपल दिया था जो रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ करके। लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये जितने भी यूजेज हैं वो सारे के सारे वुड के यूजेज हैं, जिनको परिस्थिति और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके सामने रखा। अब हम लोग आते हैं कैन के यूज़। कैन का यूज़ जो है उसकी परिस्थिति आप सब लोग देखें। यहाँ पर कैन के यूज़ की परिस्थितियाँ दी गई हैं, जिसमें सर्टेन एबिलिटी, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, वर्तमान या भविष्य की निश्चित क्षमता के लिए हम लोग कैन का यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसको देखें। वर्तमान और भविष्य की निश्चित क्षमता के लिए हम लोग कैन का यूज़ किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम उसको देखें। जैसे एग्जाम्पल लें, आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इसके लिए ये क्षमता है, वर्तमान की क्षमता है। और अगर भविष्य की क्षमता मैं करूँ तो भविष्य के लिए भी यू कैन डू इट टुमारो, तुम कल ये काम कर सकते हो। देखिए यहाँ टुमारो आया तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए हुआ, तुम कल ये काम कर सकते हो। तो वर्तमान और भविष्य की निश्चित क्षमता, ये निश्चित क्षमता बता रहा है, तो उसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है नोइंग, जानना, जानकारी के सेंस में। जैसे आई कैन ऑपरेट दी कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्षमता को बता रहा है। उसके बाद अधिकार, राइट, मतलब अधिकार। जैसे यू कैन नॉट इंटर, you cannot enter the examination room। आप देखें, आप परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कैन का प्रयोग, चूँकि अधिकार को बता रहा है, अधिकार होने या ना होने को बता रहा है, इसके लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है टू स्ट्रेस पॉसिबिलिटी, क्षमता, पॉसिबिलिटी मतलब क्षमता पर जोर देने के लिए, क्षमता पर संभावना, वंस अगेन, संभावना पर जोर देने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आप लें, मैन कैन मेक मिस्टेक्स, आदमी गलतियां कर सकता है। या दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। खैर, तो ये हुआ आपको संभावना पर जोर देने के लिए। परमिशन के लिए भी हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी बागवान, जिसमें एक होटल का जो मालिक है वो उस फिल्म के नायक से कहता है कि व्हाट कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, इसी तरह का कोई सेंटेंस कहता है। तो वहाँ पर जो है वह आपको परमिशन के लिए बताया जा रहा है। जैसे परमिशन देने के लिए, लेने के लिए तो फिर मे का यूज होगा, यहाँ पर थोड़ा फर्क है। परमिशन लेने के लिए मे, जैसे बचपन से यूज़ कर रहे हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ये सब तो परमिशन लेने के लिए, या परमिशन देने के लिए। जैसे यू कैन स्टे हियर इन मोतिहारी, चाहे सीधे हियर, यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ ठहर सकते हैं। तो ये परमिशन के लिए हुआ। नेचर बताने, स्वभाव बताने के लिए भी हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा देखें। मैंने कई बार एग्जांपल्स क्लासरूम में भी दिया है। ए पिक पॉकेट, जेब कतरा को कहते हैं, कैन स्पेयर नन। इसका अर्थ हुआ
कि जेब कतरा किसी को भी नहीं छोड़ सकता है, किसी को भी नहीं छोड़, उसका नेचर है। स्पेयर मीन्स छोड़ना, स्पेयर मतलब छुट्टा भी होता है, लेकिन यहाँ स्पेयर वर्ब के रूप में है। एक चीज़ याद रखना है कि जब भी कोई मॉडल पड़ गया, हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो उसके बाद हम ढूंढे, अगर नहीं है तो गलत है, उसके बाद प्रिंसिपल ढूंढे। जैसे यहाँ एक मॉडल है तो ये तय है कि ये प्रिंसिपल होगा ही होगा, क्योंकि मॉडल अकेले नहीं आ सकता जब तक कि उसके बाद प्रिंसिपल का यूज़ ना हो। तो यहाँ स्पेयर प्रिंसिपल के रूप में है। तो आपने देखा कि कैन के यूज़ में आप सभी लोग कि किस तरह से कैन का यूज़ जो है वह इन परिस्थितियों में, देखिए आप, सर्टेन एबिलिटी माने निश्चित क्षमता, वर्तमान या भविष्य की जानकारी के अर्थ में, अधिकार के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना पर स्ट्रेस हमें जोर देने के लिए, और परमिशन मतलब आज्ञा। तो आज्ञा लेने नहीं, आज्ञा देने के सेंस में कैन का यूज़ हम लोग करते हैं। और फिर नेचर बताने, जैसा कि यहाँ आपने देखा है कि नेचर बताने के लिए हम लोग कैसे कैन का यूज़ किए हैं। अब हम लोग आते हैं मे के यूज़ की तरफ। तो उसी के समान मे के यूज़ के लिए परिस्थितियाँ भी यहाँ पहले से मैं लिख लिया हूँ। मे के यूज़ के लिए आप देखें कि वहाँ था, कैन के यूज़ में था सर्टेन एबिलिटी, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर है अनसर्टेन एबिलिटी। जैसे वर्षा का होना, ओलावृष्टि वगैरह, ये सब अनसर्टेनिटी इसमें रहती है। तो यहाँ पर कैन नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमको मे ही लगाना पड़ेगा। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। IAS बनना या इस तरह के कोई कठिन कार्य के लिए भी हम लोग, जैसे यू मे बी एन IAS, तुम एक IAS बन सकते हो। यहाँ पर देखिए ये अनिश्चितता है, लेकिन ये भविष्य की अनिश्चितता है और ये वर्तमान की अनिश्चितता है। ये वर्तमान के अनिश्चित कार्य हैं और ये भविष्य के अनिश्चित कार्य हैं। तो आपने देखा कि वर्तमान या भविष्य के अनिश्चित कार्य के लिए, अनिश्चित क्षमता के लिए, इसके अलावा परमिशन के लिए तो आप लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। मे आई कम इन, गो आउट, ये सब का यूज़ आप लोग करते चले आ रहे हैं। तो परमिशन के अलावा हम लोग देखें कि वहाँ पर है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान। जैसे रात के 12 बजे हैं, 1 बजे हैं और कोई किवाड़ी ढकढका रहा है और आप कहते हैं कौन हो सकता है इस वक्त में, तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हु मे बी नॉकिंग दी डोर, दरवाज़ा खटखटाते हुए एट दिस मोमेंट, या ऐसे ही छोड़ दें हु मे बी नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा खटखटाता हुआ कौन हो सकता है इस वक्त। तो यहाँ पर देखें यह अनसर्टेनिटी को बता रहा है। या एक और एग्जांपल इसके लिए दें, हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है। देखिए ये अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा प्रेजेंट और फ्यूचर के अनसर्टेन एबिलिटी के लिए, फिर परमिशन के लिए, फिर प्रेडिक्शन अनुमान के लिए भी देखा आपने। उसके बाद विश, विश का मतलब हुआ इच्छा। इच्छा के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इच्छा, आशीर्वाद, फिर श्राप, इस सब के लिए जैसे मे यू लीव लॉन्ग। देखिए ये विशुद्ध रूप से आशीर्वाद है, आप दीर्घायु हो। मे यू डाई सून, ये देखिए ये विशुद्ध रूप से ये श्राप है, आप जल्दी मर जाएं, ये श्राप है। इसके अलावा मे, अब एक चाहिए हमको इच्छा के सेंस में, तो मे यू बी ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर बन जाए, ये मेरी इच्छा है। तो इसके लिए भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं। या मे गॉड ब्लेस यू, इसके लिए। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया विश, ब्लेस, कर्स हो गया। अब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए जैसे किसी से कुछ मांगते हैं, किताब कलम, मे आई हैव योर बुक प्लीज़। देखिए क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, आपकी किताब ले सकता हूँ, या क्या मुझे आपकी किताब मिल सकती है। तो इसके लिए ये एक रिक्वेस्ट है।
उसके बाद पर्पस देखिए, पर्पस के लिए एक चीज़ और यहाँ हम लोगों को सीखना है। यहाँ देखिए, मे आई हैव योर बुक प्लीज़, क्या मुझे आपकी किताब मिल सकती है या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, ये आपको रिक्वेस्ट बता रहा है। और अब एक बड़ा महत्वपूर्ण यूज़ है और वो है आपको पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए। उद्देश्य बताने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमको एक चीज़ सीखने पड़ेंगे कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ये दो ऐसे कंजक्शन हैं जिसके बाद हमेशा मे का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इसके बाद हमेशा मे का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा एक एग्जांपल देखें हम लोग, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है जिससे कि वह पास कर सके। ही में पास, वह कठिन परिश्रम करता है जिससे कि वह पास कर सके। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ देखें, ऐसा ही एक देखे थे हम लोग शुड में, कि वहाँ पर लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद हमेशा मे का यूज़ हम लोग करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अब इसके बाद जो भी मॉडल्स बचे हुए हैं तो उसको लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा। लेकिन मैं फिर से हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ कि आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। मुझे यूट्यूब लाइव चाहिए और इसके लिए मैं आप लोगों से बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली कहता हूँ, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड व्हाइल यू विल गो फॉर like and subscribe for my videos, then I would have YouTube live, and by virtue of YouTube live I would able to teach you live classes in coming days, and it would be quite easy to teach you furtherly here in this atmosphere. And so once again I'm going to tell you as you must go for like and subscribe of my videos. Thank you.